नमः श्री वर्धमानाय निर्भूतविलासने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनाय अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूजाचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य भगवान श्रीमती सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य भगवान श्री आदर्श सागर जी महाराज की 3 काम 9 करोड़ महासागर की हम सबके लिए वो बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन एक ऐसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया था। हमें खुशी हो ना हो, पर सारे विश्व को इस बात की जब उन्होंने जन्म लिया था, हर कंकर कंकर यहाँ पर हर्षाया था और हर कंकर जिनके चरणों की रच पा करके शंकर बनने को लालच था। जिस धरती पर जिनके जन्म लेने पर सारी धरती गुंजायमान हो गई थी, एक ही नारा एक ही नाम था। ऐसे विश्व बनने और भगवान ने आज धरा पर जन्म लिया था। हम तो सिर्फ उनकी चर्चा ही कर पाए, पर पता नहीं कितने सारे पद दलित कर उनके चरणों की रज लगाकर उनकी आज्ञा का पालन करके तीतर से तीर्थंकर बन गए। ऐसे महान विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन है और ऐसी पावन वेला पर आज यहाँ पर माता जी का भी आगमन हुआ। हम सोच रहे थे कि क्या हम अकेले ही होंगे, पर पुण्य बहुत कर रहा था कि माता जी का भी अकस्मात आगमन हुआ। हमने भैया से बोला था कि माता जी से निवेदन कर लेना कि यहाँ पर महावीर जयंती बहुत अच्छे से, यदि और सारे लोग मिल जाते हैं तो बहुत खुशी हो जाती है कि कम से कम जो महावीर बनने के लिए चल पड़े हैं, महावीर बनने के लिए जिन्होंने सारे संसार की सारी भूति को, संसार के सारे सुखों को, माँ भाई के प्यार को, अपने भाई बहनों को प्यार को ठुकराया है, एक ही जिद ठानी है कि मुझे महावीर बनना है। वो क्या जानेंगे महावीर कैसे होते हैं जो मोह माया की ममता के शिकार बने हुए हैं, मोह विलास में डूबे हैं। वो महावीर के स्वरूप को कैसे जानेंगे? महावीर के स्वरूप को जानने वाला तो वही होगा जो जग को जिसने ठुकराया होगा, वही महावीर को समझता होगा कि महावीर का स्वरूप क्या है। जो जग के पीछे पड़ा होगा उसे महावीर का स्वरूप कभी समझ में नहीं आएगा कि महावीर क्या है। भले वो कहता रहे कि महावीर की जयकारा लगाता रहे, लेकिन महावीर से वो कोसों दूर है। महावीर को समझने के लिए संसार की धन और दौलत का त्याग करना होता है, फकीरी अपनाना होती है, तब कभी महावीर को समझा जाता है। भोग विलासों के बीच रहकर, डल्लभ गद्दे के बीच में रहकर, असंयम में जीवन जीकर हम महावीर को समझेंगे, ये भूतो न भविष्यति। महावीर कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, ये उनसे पूछो जिन्होंने संसार के सब समस्त सुखों का त्याग कर दिया महावीर को बनने के लिए। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना कोई सुख देखा संसार का। पत्नी सुख क्या होता है, पति सुख क्या होता है, भाई बंधुओं का सुख क्या होता है, परिवार का सुख क्या होता है, सबको तिलांजलि दे करके और उन भगवान महावीर स्वामी के बार पर निकल पड़े हैं।
और एक ही मकसद है, अर्निस पूरी जिंदगी भर अब वो किसको जिएंगे? सिर्फ महावीर को जिएंगे। पूरी जिंदगी महावीर के नाम कर दी, वो क्या समझेंगे महावीर को जो 5 मिनट भी महावीर को न दे सके? सोचिए, महावीर को जीना कितना कठिन है। महावीर को पूजना सरल हो सकता है, पर जीना महावीर को बहुत कठिन होता है। अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन करना, वाकई में उनका पुजारी वही होता है जो अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को जीता है। सोचिए कि हमें कैसे उनके पदचिन्हों पर चलकर हम भगवान महावीर का नाम रोशन कर सकें, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इतनी सर्दी गर्मी में, भयानक गर्मी पड़ती हुई, फिर भी माता जी आहार जी से कहाँ पर आए? टीकमगढ़। आपके टीकमगढ़ आए कि भैया महावीर जयंती का क्या करेंगे? ये वही महावीर जयंती है। वाकई में चलते फिरते संत ही तो महावीर है, कोई अलग है क्या महावीर? जो महावीर को जीता है वही तो महावीर है। महावीर कोई अलग वस्तु नहीं है। महावीर को जी गया वही महावीर है। और जब तक महावीर इस धरती पर जिंदा रहेगा, तब तक सत्य अहिंसा की जय घोष गूंजती रहेगी। तो हमारे लिए जो डगर डगर, गांव गांव, नगर नगर चलकर जगाने का उपदेश देते हैं और महावीर को जीवंत करते हैं, रोशनी देते हैं कि अभी महावीर जिंदा है, जागो, पहचानो हमारा स्वरूप क्या है, हम किसके वंश में पैदा हुए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। पता नहीं कितने सारे जीवों ने भगवान महावीर के पवित्र शासन का अनुकरण करके किसी भी गुरु से दीक्षा ली हो, पहली तो महावीर के पथ में ही दीक्षा है। गुरु अलग अलग हो सकते हैं, पर सारे गुरुओं का मार्ग तो एक ही है, महावीर जी शासन। सबका एक ही लक्ष्य है, महावीर बनना। क्या लक्ष्य है? महावीर। हम सबको क्या बनना है? महावीर बनना है। और उस महावीर बनने के लिए कितने सारे गुरुओं ने कितने सारे पात्रों को दीक्षा देकर इस पावन महावीर जयंती में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने सोनागर की उस भूमि पर, जहाँ पर 3.5 करोड़ मुर्राजों को निर्माण की प्राप्ति हुई है, ऐसी इस पावन भूमि पर प्रमाण सागर, सुख सागर, चिन्मय सागर, आर्जव सागर, पावन सागर, ऐसी 8 दिगंबरी दीक्षाएं उस धरा पर दे करके इस पावन भूमि को धन्य किया था। और ऐसी उसी पावन धरा पर ज्ञान सागर जी को पूज्य सुमति सागर जी महाराज ने उसी धरा पर वहां पर दीक्षा दे करके उस भूमि को धन्य किया था। ये वो पावन भूमि है जहां पर ये बहुत बड़े, एक नहीं 8-9 दीक्षाएं उस भूमि पर हुई थी। ये ब्रह्मचारिणी अवस्था में माता जी होंगे। उस समय सुमति सागर जी के द्वारा ज्ञान सागर जी को, उस समय नाम तो पता नहीं क्या था, ज्ञान गुण सागर, जो गुण सागर जी आचार्य भगवान के संग में बहुत बार आते थे, साधना करते थे, महीनों महीनों आचार्य भगवान विद्यासागर जी के संग में रहते थे और सारे लोग आते थे। उनकी भावना थी आचार्य भगवान से दीक्षा लेने की, पर संयोग नहीं मिला और इस तरह वहां पर पूज्य सुमति सागर जी के कर कमलों से वहां पर दीक्षा हुई थी। ऐसा महान अक्षय पावन वह क्षण था जहां पर एक नहीं आचार्य भगवंत ने वहां पर उनके गुरुओं की कृपा से 9 महावीर पैदा किए थे। तो ऐसे इस आचार्य भगवंत ने 8 प्रमाण सागर आदि जैसे, आर्जव सागर महान जैसे व्यक्तित्वों को जन्म देकर के जो आज इस धरा पर यत्र तत्र विचरण करते हुए उन भगवान महावीर की देशना को जगह जगह दे रहे हैं। हम सबका दायित्व है कि ऐसी पावन भूमि पर और ऐसे पावन क्षण में जहाँ पर कितने सारे
जीवों ने भगवान महावीर के इस पावन पुनीत अवसर पर दीक्षा ली होगी। किसी ने संसार बनाया तो किसी ने संसार का अंत करने का उपक्रम किया। यहाँ लोग क्या करते हैं? संसारी प्राणी क्या करते हैं भाई? महावीर भगवान की जयंती आए तो क्या करते हैं? शादी करते हैं कि चलो क्या कर लेते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। जिन्होंने बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिया था उस समय हम बंधने का मार्ग खोज लेते हैं। सोचिए कि उन्होंने किसका मार्ग दिया था आपके लिए? राग रंग से जो वैराग की ओर गए। और हम ऐसे महापुरुष के जन्मदिन में राग रंग की बातें करते हैं, राग रंग में फंस जाते हैं। सोचिए उन्होंने प्रत्येक प्राणी को संसार से राग से मुक्त होने का उपदेश दिया कि संसार विषय वासना, इन संसारों में कभी सुख नहीं मिलेगा, ये भोग विलास में सुख नहीं मिलेगा। जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, जिन्होंने शादी नहीं की, उनके ही जन्मदिन पर हजारों लाखों की शादी हो गई। सोचिए जिन्होंने खुद क्या नहीं की, कभी शादी नहीं की। अरे उस संकल्प लेना चाहिए हम सबके लिए कि हम अपने जीवन में महावीर जयंती में कभी महावीर की तरह रहेंगे, हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। वो पावन दिन है, हम सबके लिए प्रेरणा लेने का दिन है। और यदि शादी कर भी ली है तो विचार करो कि भगवान यह मेरा जीवन आपकी जन्मदिन पर यदि मैंने शादी की है तो मैं कोख से महावीर को ही जन्म दूंगा। आज से किसी पापी को जन्म नहीं दूंगा, आप जैसे महापुरुष को जन्म दूंगा। संसार में रहकर मैं वैराग के साथ अपने जीवन को यापन करूंगा, आपके पचिनों पर चलूंगा। यह तो हम संकल्प ले ही सकते हैं उस भगवान महावीर की जयंती के पावन अवसर पर। वह जन्म कल्याणक दिन है। जयंती तो सामान्य रागी ऋषियों की होती है, भगवान का क्या था? वो अवतरण जन्म कल्याणक दिवस था। यानी जन्म कल्याणक, आपका जन्म कल्याणक नहीं हुआ आज तक, जन्म तो हजारों बार हो गया होगा लेकिन कल्याणक नहीं हुआ। जिनका कल्याणक होता है उनका कल्याण हो जाता है, जिनका मात्र जन्म होता है उनका कल्याण नहीं होता, संसार में भटकते रहते हैं। जिनका जन्म के साथ कल्याणक लगा हुआ है वो खुद का भी कल्याण करते हैं और हजारों लाखों जीवों का भी क्या कर देते हैं? कल्याण कर देते हैं। तो हम सबको ये प्रेरणा लेना है कि हम अपना जन्म कल्याणक को मनाते हैं। हजारों बार हम अपने और दूसरों के कल्याणक मनाए, जितने दूसरों के अपने कल्याणक मनाए, इतने बार यदि महापुरुषों के कल्याणक मनाने होते सारी दुनिया तुम्हारा भी मना रही होती, आज तुम्हारी भी जयकारा लगा रही होती। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे महापुरुष के जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिला। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी है कि सब लोग अपने पर भगवान महावीर की जयंती वाकई में और आए हैं अंदर से जरूर है कि मेरे के पुजारी मेरे भगवान परमात्मा का आज जन्मदिन हुआ था, तो कम से कम अपने में अहिंसा का झंडा क्या करना, लगा लेना। घरों में पम्पलेट छाप करके भगवान महावीर की शुभकामनाएं इस सारी दुनिया को देना, चौक पूरना, दीप जलाना किए कि नहीं किए आप लोगों ने? तो लोग आ गए होंगे क्या? एक दो लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया होगा, शेष क्यों नहीं किया? चौक पूर के आ गए। अब कम से कम अभी नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, तो अब कर लेना कम से कम। घर का के बाहर लोगों को पता तो चल जाए, घर के बाहर बंधन मारे बनवा लेना। चला लगे लोगों को जैसे दिवाली आ गई हो, दिवाली में तो हजारों खर्चा कर देते हो, कम से कम महावीर जयंती पर खर्चा कर दो। क्या बंधन मारे बनवा दो, घर के बाहर दीप जला दो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भगवान महावीर का जन्म हुआ है। अपने जन्म में 1000 रुपया मिटा देते हो, कई कारण होता होगा, महावीर के जन्म में भी 1000 रुपया लौटा दोगे तो साथी से पुण्य का संचय आपके लिए, क्योंकि आपने महावीर जयंती मनाई है, आपने हजारों जो खर्चा करके और बहुत सारे जीवों को आपने रक्षा दी है की है। कम से कम आज के दिन गौशाला में जाकर के जहाँ भी जो पक्षी मछली आदि बेच रहे हैं, मछली लेकर उनकी भी हम रक्षा कर सकते हैं, तालाबों में छोड़ सकते हैं। बहुत सारे अहिंसा के हम कार्य करवा सकते हैं, मेडिकलों में सेवाएं दे सकते हैं, लोगों को दवाइयां दे सकते हैं, बेसहारों के साथ बन सकते हैं, आंखों की रोशनी दे सकते हैं। बहुत सारे
ऐसे कार्य हैं जो आपके द्वारा आज के दिन किए जा सकते हैं। दुनिया को पता चले कि वाकई में आज भगवान महावीर जयंती है। देखो आज अहिंसा लोग के लोग घरों से निकलकर जैन लोग रोडों पे आ गए हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, अपने घर पर बंधनवारी आदि, बाजार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो मुफ्त आज के दिन कर सकते हैं। गरीबों के लिए, अनाथों के लिए वस्त्र आदि देकर के गरीबों की बेटियों के लिए सहयोग कर सकते हैं, बच्चों के लिए सहयोग कर सकते हैं, पानी आदि की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, प्याऊ खुलवा सकते हैं, ताकि लोगों को इसके माध्यम से पता चले, जब जागरण हो लोगों के अंदर कि हमें भी ऐसे कार्य करना चाहिए। भगवान महावीर ने सारे जगत के प्राणियों के लिए अहिंसा का संदेशा दिया, उपदेश दिया। हम लोग भी उस संदेशा का उपदेश दें और लोगों को जागरूक करें कि हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। आज जुलूस होगा भगवान महावीर स्वामी का वह जन्म कल्याण महोत्सव। हम इस प्रकार से उत्साहित होकर उस जुलूस में सम्मिलित हों, ताकि लोगों को पता चले कि जैनों के भी महावीर भगवान का जब जन्म होता है किस तरह से लोग उत्साह के साथ बाहर आते हैं। ये धर्म की प्रभावना का एक बहुत बड़ा अंग है। इसमें सम्मिलित होने से धर्म की प्रभावना होगी और हो सकता है तुम्हें भी तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध हो जाए और तुम भी आने वाले दिनों में महावीर बन जाओ। तो हम इस तरह अपने घरों से बाहर निकले और जो जुलूस निकले उस जुलूस में एक बात का ध्यान रखें कि हम गंदगी कहीं पर भी नहीं फैलाएंगे। आपको पानी यदि पीना हो तो पानी के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की जाए कि जहां पर पानी पिए, फल खाए कोई व्यक्ति, उसी डस्टबिन में डाले। रोड पर कहीं पर भी हम गंदगी नहीं करेंगे। आपके साथ महाराज भी होंगे, माता जी भी होंगे और भगवान भी होंगे। आप वहीं खाकर के वहीं छोड़ देंगे तब वो सब किसके पैरों से लगेगा? महाराज के, माता जी के। कितनी सारी गंदगी, दूसरे लोग जो वहां से निकलेंगे बाद में वो आपके प्रति कितनी सारी बददुआएं देंगे। कैसे लोग हैं, इस रोड पर गंदगी का अंबार लग गया पूरे में। ये कैसी महावीर जयंती है, कैसी अहिंसा के उपासकों की जयंती है। तुमने केला फेंक कर चले गए, तुम फल फेंक कर वहीं पर चले गए, हजारों चींटियां वहां पर लग गई, गाड़ी वहां से गुजरती है और क्या होता है, तो स्लिप होकर के गाड़ी उस पर से चल जाती है, मर जाते हैं, किसी का पैर स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। हमारा दायित्व है किसी की जिंदगी कष्ट में ना आए, किसी की जिंदगी का विनाश ना हो। हम ऐसा कार्य करें किसी को जीवन मिल जाए हमारी चेष्टाओं से। हम पानी पिए, पहली बात ना पिए अच्छी बात है, और पीना ही हो तो एकांत में जाकर पी लें। और किसी भी तरह से रोड पर गंदगी ना हो। लोगों को ये प्रेरणा मिले दूसरे लोगों के लिए कि जुलूस निकालना चाहिए, तो किसकी तरह निकालना चाहिए? जैनों की तरह जुलूस निकालना चाहिए कि पूरा जुलूस निकल गया लेकिन कहीं पर कुछ भी कचरा नहीं था। क्योंकि अन्य लोग जब जुलूस निकालते हैं तब पूरा रोड कचरा में तब्दील हो जाता है। कितनी, जब आप निकलते हैं आपको कितनी सारी वेदना होती होगी कि पूरा रोड गंदा हो गया है, आपको निकलना है, आपको मंदिर आना है, आपको कहीं जाना होता है, कितनी पीड़ा होती है। सोचिए जब आप निकलते होंगे, जब आपका रोड गंदगी में तब्दील होगा, क्या सामने वाले नहीं होगी? उसको क्या जब दूसरा गंदगी करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, जब आप गंदगी करेंगे क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए हमारा कार्य है आत्मा कुलानी परेशान ना समा चले। जो आपका अनुकूल नहीं है आप दूसरे के व्यवहार ना करें। ये भगवान महावीर का संदेश है। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ ना करें। आपको गंदगी पसंद नहीं है तो फिर आप गंदगी से क्या रहें? सावधान रहें। किसी को पीड़ा हो आपके जुलूस से, आपकी चेष्टाओं से, तो ऐसी चेष्टाओं को हम कर रखें और रोड की साफ सफाई ध्यान रखें। हमारी अहिंसा का अनछना पानी का उपयोग ना करें, कोई अलग वस्तुओं का उपयोग ना करें जिससे किसी को हानि हो जाए। भगवान महावीर ने पूरा जीवन अहिंसा के नाम कर दिया। कम से कम एक दिन अहिंसा के नाम आप कर दें उनके नाम पर कि भगवान हम एक दिन ज्यादा नहीं जी सके हम आपके लिए, लेकिन आपके जुलूस में ये ऐसी गर्मा में शोभा के साथ चलेंगे। एक वहां जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक रन जा रहा है, एक बन जा रहा नहीं।
हम एक लाइन से चलेंगे, ये भी एक अहिंसा का परिचय है। दो दो तीन तीन की लाइन में चलेंगे, एक साथ अनुशासन से चलेंगे, ताकि तुम्हारा जुलूस लोगों के लिए महावीर का परिचय दे कि वाकई में ये जुलूस ये कहलाता है, ये कहलाते भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा के पुजारी कि देखो कैसे अनुशासन के साथ बिना अनुशासन किए हुए हमारे जुलूस पूरे डंडा मार करके अनुशासन बनाती है। पर ये देखो, ना पुलिस प्रशासन किसी की जरूरत नहीं है, ना कोई इनकी व्यवस्था बना रहा है, स्वयं ये व्यवस्थित होकर के चल रहे हैं। अपने आप अद्वितीय धर्म की प्रभावना हो जाएगी, लोगों को प्रेरणा मिल जाए जुलूस निकालने की। जुलूस कैसा निकालना चाहिए? जैनों जैसा निकालना चाहिए। किस तरह से एक साथ ये चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की असभ्यता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इस तरह से कचरा आदि का कहीं रोड शो में कहीं कचरा नहीं फेंक रहे हैं। यदि फेंकना भी पड़ा है तो किसी एक स्थान पर, इससे आपकी बहुत बड़ी अहिंसा का परिचय होगा। हिंसा रुक जाएगी और लोग भगवान महावीर के क्या होगी, आस्था जागेगी, प्रेरणा मिलेगी कि वाकई में भगवान महावीर ने अहिंसा की बात की है, गंदगी साफ स्वच्छता की बात कही है, और ये लोग वाकई में साफ स्वच्छता का इन्होंने परिचय दिया, अहिंसा का परिचय दिया। ऐसी गंदगी के चले जाते तो हजारों जीव उस गंदगी में पैदा हो जाते। सुबह सफाई कर्मचारी सफाई करता, पता नहीं कितने सारे जीवों की हिंसा होती, तो हिंसा से हम क्या हो गए, बच गए। और हमने थोड़ा सा संयम रख लिया, तुम्हारे थोड़े से संयम में हजारों की जिंदगी सुरक्षित हो गई, किसी को नई जिंदगी मिल जाए हमारी चेष्टाओं से, यही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान महावीर ने कहा तुम्हारे निमित्त से किसी एक जीव की रक्षा हो गई तो इतने बड़े पुण्य का तुमने संचय कर लिया कि तीनों लोगों का गर्भदान देने पर भी इतने पुण्य का संचय नहीं होगा जितना एक जीव की रक्षा करने में पुण्य का संचय होगा। ध्यान से सुनिए, कहा गया सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दान भी दे, और कोई एक जीव की रक्षा कर ले तो सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दान देने में जितना पुण्य का संचय नहीं होगा जितना एक जीव की रक्षा करने में क्या होगा। इसीलिए उस जुलूस में प्राणियों की रक्षा हो, चिट्ठी की रक्षा हो, अच्छे में पानी का दुरुपयोग ना हो, इस तरह जीवों की रक्षा हो, किसी को संकल्प विकल्प ना हो, ऐसी हमें आदर्श जुलूस यहाँ से निकालेंगे तो हम सब लोगों का बहुत अच्छा लगेगा और बहुत बड़ा संदेशा जाएगा। और हम सब लोग भी, माता जी भी पहली बार आई और हम भी क्या आए हैं, और आप चाहते कि ये लोग यहाँ सा संदेश मिल जाए माता जी के लिए, महाराज के लिए, कि सारी दुनिया में कभी ना भूले वो महावीर जयंती। वो इतिहास हम यहाँ पर बना सकते हैं कि माता जी जिस गांव में जाएंगी, गांव में टीकम क्या करेंगी, बात रखेंगी। महावीर जयंती निकालना तो कैसी निकालना, कैसी निकालना, ये प्रशंसा गांव गांव तक लेके जाए माता जी। ये जवाब जिम्मेदारी किसकी, माता जी की, आपका। उन्होंने कहा हम पहली बार आए हैं तो माता जी को बता दो हम पहली बार आपके साथ महावीर जयंती मनाएंगे, लेकिन ऐसी महावीर जयंती मनाएंगे कि तुम अंतिम श्वास तक याद रखोगे कि टीकमगढ़ में हम लोगों ने क्या की थी, महावीर जयंती मनाई थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि माता जी जाने के बाद भूल जाए कि टीकमगढ़ भी हम गए थे। नहीं, हम अपने कार्य से, हम अपने गुणों से ऐसे कार्य करेंगे कि माता जी, साधु महाराज सब उसको याद करेंगे और लोगों को प्रेरणा देंगे, जन जन तक यह प्रसिद्धि हो जाए, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप लोग आदर से निकालेंगे, मुझे विश्वास है। माता जी चर्चा करो, नहीं करोगे गाँव जाके आप? तो कह रही माता जी, कह रही हाँ जी अच्छा होगा तो अच्छी प्रशंसा होगी, इसलिए हम सब लोग अनुशासित होकर के कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की